अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश और खैरियत से हूँ। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा रूटीन व्लॉग लेके आई हूँ। और जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि मैंने जहाँ से व्लॉग का एंड किया था कि मैंने ब्रशेज़ निकाले थे मेकअप के लिए और वो ब्रशेज़ मुझे वॉश करने थे और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वॉश करने का तरीका बताऊंगी, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वहीं से व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है काफ़ी बड़ा सारा, क्योंकि मेरे ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा थे। तो उसमें मैंने गर्म पानी डाला है, साथ में उसमें नॉर्मल वाटर डाल के उसको मैंने नीम गर्म सा कर लिया है। और अगर आप चाहें तो एक ही दफ़ा नीम गर्म पानी करके डालें, क्योंकि मैंने पानी ऊपर गर्म करने रखा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए फिर मैंने उसमें नॉर्मल वाटर जो है ना वो भी ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया शैम्पू और साथ में मैंने इसमें डाल दिया था कपड़े वॉश करने वाला कोई सा भी आप पाउडर डाल दें। तो थोड़ा-सा शैम्पू, थोड़ा-सा वो डाला और उसमें मैं अच्छे से इस तरह से डिप करके रख दूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, ताकि इसमें जितना भी मतलब मेकअप है और वो सारी चीज़ें जो है ना एक दफ़ा से हो जाएँ, नीम गर्म पानी की वजह से ना थोड़ी-सी सॉफ्ट सी हो जाएँ और उनको वॉश करना जो है ना वो ईज़ी हो जाए। अच्छा, आधे पौने घंटे के बाद मैंने वापस से ब्रशेज़ को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था और इस तरह से मैं साफ़ कर के इसको दूसरे बाउल में निकालती जा रही थी और ये देखिए कितनी सारी बेस निकल रही है। और जितने भी मैं शेडोज़ वाले थे वो सब में अच्छा खासा जो है ना वो गंद जो है वो निकला था और आपने पानी देखा होगा कि वो कितना रफ़ सा पानी हो गया था, गंदा पानी हो गया था। बिल्कुल इतने सारा मतलब उसमें से प्रोडक्ट्स निकल रहे थे हर ब्रशेज़ में से। और फिर कुछ उसमें साफ़ भी थे, लेकिन मैंने सारे के सारे उसमें डाल दिए, क्योंकि जब वो पूरे बॉक्स में पड़े हुए थे ना तो मेकअप कुछ खुला हुआ था, कुछ साथ में लगता रहा, तो वो सारे ही रफ़ हो गए थे, इसलिए मैंने सारे डाल दिए। अच्छा, उसको निकालने के बाद मैंने उसको नॉर्मल वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया। सब ब्रशेज़ में से मैंने अच्छे से सारे का सारा शैम्पू और जो पाउडर था ना कपड़े वॉश करने वाला वो अच्छे से मैंने निकाल दिया, ताकि कोई भी चीज़ उसके अंदर ना रहे। नहीं तो पता है क्या, अगर आप उसको नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से वॉश नहीं ना करेंगे तो आपके ब्रशेज़ क्या हैं वो अकड़ जाएँगे उसके बाद, क्योंकि उसमें से सर्फ़ और शैम्पू नहीं निकलेगा और वो वैसे ही ड्राई हो जाएगा तो अकड़ जाएँगे। तो आपने ये लाज़मी ख़्याल रखना, जब भी आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना स्टार्ट करें ना तो उसको आप 4-5 पानी में अच्छी तरह से उसको ब्रशेज़ को धोएँ, ताकि उसमें से सारा प्रोडक्ट्स जो है ना वो निकल जाए और आपके ब्रशेज़ वापस से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, उसको वहाँ से निकालने के बाद मैंने डाल दिया था इस तरह से टॉवल पे और उसको अच्छे से मैंने प्रेस करके उसका जितना पानी था वो टॉवल में सोक कर दिया और उसको वहीं पे मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। वो एक रात में अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। तो जब ड्राई हो जाएँगे फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि उनके असल जो शक्ल है वो निकल आई है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था और मैं शाम में ही जल्दी खाना बना रही थी आज, क्योंकि आज हमें बाहर जाना था। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट सोचा कि मैं खाना बना लूँ और मैं बना रही थी माश की दाल। और आज से पहले मैंने आपके साथ अपनी माश की दाल की रेसिपी कभी शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, मैंने टमाटो पेस्ट लिया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अच्छा, कुकिंग ऑयल आप देख रहे होंगे ये वही वाला था जो कि कौरमा बनाया था ना, तो उसमें काफ़ी सारा ऑयल ऊपर तरी आ गई थी, मैं निकाल के रखी हुई थी। तो मुझे ये था कि वो ज़ाया ही हो जाएगा, तो एक तो उसमें टेस्ट भी अच्छा होगा, तो वो मैंने फिर इसी में डाल दिया। तो इसलिए उसका कलर थोड़ा-सा वैसे था। अच्छा, उसको भूनने के बाद उसमें हरी मिर्चें डाली हैं, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला हल्दी पाउडर, साथ में मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर और ये सारे जो स्पाइसेस जो नॉर्मल घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही। टमाटर मेरे पास थे नहीं तो मैंने दही डाल दिया फटाफट में, कि क्या बाहर अब हमज़ा को भेजूँगी, वो लेने जाएगा, लेके आएगा, फिर मैं उसमें डालूँगी और फिर बनाऊँगी तो वो काफ़ी काफ़ी टाइम निकल जाता। तो मेरे पास दही था तो मैंने दही डाल लिया। तो दही डालने के बाद मैंने अच्छे से उसकी भुनाई की, इतनी भुनाई की है कि उसका जो ऑयल है वो अलहदा हो गया है और मसाला जो है दानेदार हो गया। अच्छा, इसमें अब मैं डाल दूँगी माश की दाल। और माश की दाल मैं आपको बता दूँ मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से बॉयल करके रखी हुई फुल डन दाल है। लेकिन मैंने इतनी बॉयल की है कि वो बिल्कुल वो होती है ना एक दाल का दाना फट जाता है और वो लेस वाला बन जाता है, उस तरह करनी है। हमारे घर में वो वाली दाल नहीं खाई जाती है। माश की जब भी खाई जाती है ना इस तरह से खड़ी-खड़ी सी दाल हो तो वही पसंद की जाती है। अब्बा को वो लेस वाली दाल जो है ना वो माश की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फटी हुई सी दाल। तो मैंने उसको डन पूरा कर लिया था, लेकिन उसमें थोड़ी-सी ऐसी कसर थी कि मतलब वो दाल खड़ी-खड़ी भी रहे और कच्ची भी ना लगे। अच्छा, उसके अंदर दाल को डालने के बाद भुनाई की, भुनाई करने के बाद मैंने उसमें ना 1 कप पानी जो डाला था, जो दाल का निकला था ना वही पानी मैंने इसमें डाल दिया था और उसको मैंने अच्छे से पका लिया। जब पानी ड्राई हो गया उसके अंदर मैंने फिर हरी मिर्चें और धनिया और सारी चीज़ें डाल के गरम मसाला डाल के उसको मैंने रख दिया।
फिर मैंने सोचा कि मैं रोटियाँ भी बना देती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग बाहर चले जाएँगे और हमज़ा और अम्मी अब्बू सॉरी घर पे रहने वाले हैं, तो उनको भूख लग जाएगी और हमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा मैं रोटियाँ भी बना ही देती हूँ और रोटियाँ बना के चले जाएँगे, ताकि वो अगर उनको भूख लगे तो वो जो है ना वो खाना खा लें। लेकिन जब मैं रोटियाँ बना रही थी ना, तो फिर अब्बा ने कहा कि गरम-गरम ही जो है ना वो मुझे दाल के साथ दे दो, मुझे वही अच्छी लगती हैं क्योंकि मेरे अब्बा को हमेशा ताज़ी वाली रोटी अच्छी लगती है और हम हमेशा कभी भी किसी ने भी खाना खाना होता है ना, तो हम लोग ना ताज़ी ही रोटी बनाते हैं। कभी भी हम लोगों ने ना मतलब ऐसे नहीं किया कि शाम हो गई है तो रात की भी बना के रख लें, इस तरह से कभी भी किसी ने नहीं खाई। तो हमज़ा और अब्बू को खाना खिलाने के बाद आ गए थे हम लोग बाहर, और बाहर मैं आपको बता देती हूँ हमने कहाँ जाना था। हमने जाना था हॉस्पिटल, मैंने, अम्मा ने और आलिया ने, क्योंकि आलिया का भी चेकअप करवाना था, अम्मा की भी मेडिसिन लेनी थी और मुझे खुद भी थोड़ा बहुत फ़ीवर हो रहा था, तो फिर हम लोग तीनों ही जो है ना वो चले गए। अम्मा की कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन रहना स्टार्ट हो गया है, तो बस उसी के लिए चेकअप के लिए जाना था और घर में भी सारे काम मैं इसलिए निपटा के आई थी कि अगर हमें वहाँ पे कुछ टाइम लग भी जाएगा तो वो जो है ये के पीछे मुझे कोई ये नहीं टेंशन नहीं होगी कि खाना बनाना है या कुछ भी करना है। तो वहाँ पे टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा लग भी गया था, क्योंकि हम तीनों ने अपनी-अपनी मेडिसिन लेनी थी और अम्मा का भी उन्होंने चेकअप करना था, तो एक्स-रे वगैरह भी करवाने थे, तो इसमें काफ़ी टाइम निकल गया था। तो बस अब हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल और हम लोगों ने जो है ना अपना और आलिया का चेकअप करवा लिया था और अम्मा की बारी आई थी, तो अम्मा की बारी उन्होंने डॉक्टर ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा था एक्स-रे करवा के लेके आएँ। तो बस हम लोग एक्स-रे करवाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि मैंने और आलिया ने घर पे खाना नहीं खाया था, जब बनाया था अम्मा ने थोड़ा बहुत खा लिया था। तो मैं आलिया से कही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है कि हम लोगों ने ना इकट्ठे तीनों ने बैठ के दही बड़े नहीं खाए, तो आज हम लोग वापसी पे ना दही बड़े खा के जाएँगे, क्योंकि जो हमारे फेवरेट वाले दही बड़े हैं ना, जो कि अक्सर मैं और आप ही बाज़ार जाएँ तो खा रहे होते हैं, वो इसी हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही उनकी शॉप है। तो अम्मा काफ़ी टाइम के बाद हमारे साथ आई थी। पहले हमें जब भी खाने होते थे हम अम्मा के साथ ही आते थे वहाँ पे, लेकिन अब काफ़ी टाइम से अम्मा जो है इतना चल फिर नहीं सकती हैं, तो फिर वो हमारे साथ नहीं आती हैं। तो फिर आज जो हम लोग वो निकले हुए थे तीनों, तो फिर मैंने सोचा कि हम तीनों चलते हैं और बैठ के खाना भी खाएँगे, वहाँ पे दही बड़े खा लेंगे, साथ में हम लोग गपशप भी लगा लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी दही बड़ों का शिद्दत से और मुझे ये था कि फिर मैं अब सुबह में जो नाश्ता ले लिया, अब जो रात में फिर मैं रोटी नहीं खाऊँगी घर जाके, तो दही बड़ों के साथ मेरा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और मैं आलिया से कहती होती हूँ कि कभी अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रहे और हमें कभी मौका नहीं मिला खाने का इस तरह से आके, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और इस टाइम को भी और दही बड़ों के प्याले को भी। तो बस ये थी आज की सारे दिन की मेरी रूटीन। कुछ ख़ास काम किया नहीं था, बस क्योंकि बाहर आ गए थे तो शाम से हम लोग बाहर ही थे, तो काफ़ी टाइम तो हमारा बाहर ही निकल गया और घर पे जो मैंने थोड़े बहुत काम किए थे वो आपको मैंने दिखा दिए और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी और बाकी जो ब्रशेज़ मैंने वॉश करके रखे हैं जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएँगे ना फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।